आइए हम उज्जैन की समाचारों की जरा समीक्षा करें। देखें, बड़े रोचक समाचार आए हैं, तो उनसे आपको अवगत कराते हैं। आज अभी अभी जो समाचार आया है कि सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का पुनर्गठन होगा। अच्छी बातें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो भी पुनर्गठन होगा ना, उसमें सब कैसे कैसे चेहरे आएंगे इसका हमें संज्ञान है। ठीक है, कीजिए। अब हम गठन के बाद भी बात करेंगे कि किस चेहरे का क्या चरित्र। दूसरी बात, तो महाकाल महालोक में 2 करोड़ से पार्किंग स्थल बना था। अब रोपवे के कारण वो पार्किंग स्थल हटाया जाएगा और अन्यत्र जगह बनाया जाएगा। ठीक है, बनाइए, क्या दिक्कत है। जनधन है, चाहे जैसे खर्च कीजिए, कोई कहने वाला तो है नहीं। तीसरी बात, जो तोपखाना में चाकूबाजी हुई थी ना, उसमें जो घायल व्यक्ति हुआ था उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब हत्या का प्रकरण दर्ज किया। माकरोड के काथली में भी एक युवक ने उनकी पत्नी को घूरने के मामले में हत्या कर दी। मामला अति रोचक है। और यहाँ पर साइबर ठगी का तो बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। यहाँ पर 12 गर्भवती महिलाओं से OTP पूछा और उनके खाते से रुपए निकाल लिए। ये भी सब हो ही रहा है। और यातायात अराजकता तो चरम पर है। इसके बारे में हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, और ना कोई सुधारना चाहता, और ना कोई ये व्यवस्था सुधरेगी। जो है ना, अराजकता की स्थिति में ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जनता बोल रही है कि शहर में कांग्रेस है या नहीं। ये भी एक सवाल है। ये बात तो अब कांग्रेस ही बताएंगे कि वो कांग्रेस ही है या नहीं। जो भी हो, अब कल से खरमाल समाप्त हो जाएगा, शहनाइयों की गूंज चालू हो जाएगी। शहर में बड़ी रौनक होगी और सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर अभी जो मेरे सामने एक घटना आई है क्षिप्रा की। अब क्षिप्रा है ना, अब क्षिप्रा नहीं रही। क्षिप्रा का जो मूल स्वरूप है ना, वो समाप्त हो गया। कि अब वो तो प्रदूषित पानी की डबरी ही नज़र आ रही है। यह हमारे लिए बड़े संकट की बात है और शर्म की बात है। अब कल बाबा आम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। सुबह प्रभात फेरी निकलेगी और शाम को आरती होगी, समारोह होगा। और आज जो है ना, 13 अप्रैल को टावर चौक पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। उसमें अनेक कवि अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। अब उज्जैन का जो है ना, इतिहास ही बड़ा खराब होता जा रहा है। आज ये मौसम का जब हमने देखा, मौसम रंग बदलने की तैयारी में है। कभी गर्मी, कभी वो, कभी होता है बादल छाए हुए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे ये सब पता लगेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है उज्जैन में कि अब यहाँ पर सुव्यवस्था कोई भी नहीं करना चाहता। सब इस शहर को अव्यवस्थित ही रखना चाहते हैं और यह स्थिति बहुत खराब है। जनता भी बेहद परेशान है। जनता अपने आप में नाराज है और उसमें आक्रोश है, किंतु वो आक्रोश कहे किसके सामने प्रदर्शित करे, ये भी है। और 15 तारीख को CS उज्जैन आएंगे, CS की समीक्षाओं का बोलेंगे। हमने जो अपने पूर्व एपिसोड में उनके सामने बात रखी थी, और यदि उनसे साक्षात्कार करने का और मिलने का अवसर मिला तो और बातचीत करेंगे। हमने तो पहला संस्करण प्रस्तुत किया, हम तो 2, 3, 4 संस्करण प्रस्तुत करेंगे। मामला बड़ा विचित्र है। उज्जैन का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा उज्जैन का कैसे विकास होगा। अब तो हम यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि उज्जैन का विकास का मास्टर प्लान तुरंत बनाया जाए और नया मास्टर प्लान बनाया जाए, उसको तत्काल लागू किया जाए और उसके अनुरूप सारे निर्माण कार्य हो। अब हमारा काम है सुझाव देना, मानना सरकार को और प्रशासन को है। निर्णय उनको करना है, वे क्या निर्णय करेंगे ये भी हम देखते हैं। और अभी यहाँ पर एक 13 कांड हुआ था एक गाँव में। उसके 2 अभियुक्तों को आजम कारावास की सजा दी। एक जो आरोपी है वो बचा हुआ है, उसका प्रकरण विचाराधीन है। अब ये जो भी है ना, उज्जैन की तो स्थिति बहुत खराब है। ग्रामीण अंचल में भी अपराध हो रहा है, बढ़ रहा है, आत्महत्याएं हो रही है, अनेक प्रकार की घटनाएं और हादसे हो रहे हैं। अब ये उज्जैन शहर में
अब कैसे सुधरेगा, कैसे शांति स्थापित होगी, कैसे परिवार सुखी होंगे, ये अभी कहना कठिन है। अब मामला बड़ा अति रोचक ही लग रहा है कि आखिरकार ये उज्जैन की ये इतनी दुर्गति क्यों हो रही। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के मैं देखता हूँ निर्माण कार्य की घटना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या है, क्या नाटक है, क्या चल रहा है। ठीक है, जो भी है, अब हम यहाँ बात करेंगे उसके बारे में। आज के प्रमुख समाचार बातें सामने करते घंटे ही नहीं है यार। अरे यार ये तो इसका क्या करे यार।